हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर शांतनु सेन, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद टीएमसी पार्टी के थे। दादा लगातार जनता के बीच में है, करीब बंगाल के जो चुनाव को बड़ा बारीकी से देख रहे हैं, यानी 26 के चुनाव का जिस तरह से एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी करके जनता को ये संदेश दी है कि टीएमसी पार्टी 226 से लेके 230 सीटें जीत रही है। लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। सारे जो एमएलए जिनको टिकट दिया गया है ईवीएम मशीन की रक्षा करें। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से सारे एग्जिट पोल देखे, 7 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिनमें 5 बीजेपी को, 2 मात्र टीएमसी को, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तृणमूल कांग्रेस जो साल भर आदमी का पास रह के काम करते हैं, हम लोग पीपल्स मैंडेट पब्लिक पोल में विश्वास करते हैं। आपको एक आंकड़ा दे दे, 2016 में एग्जिट पोल दिखाया था टीएमसी को मिलेगा 163, वो मिल गया 211। 2021 में दिखाया था टीएमसी को मिलेगा 155, मिला कितना 216। और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उसमें दिखाया था टीएमसी को मिलेगा 14, मिला कितना 29। और इस बार भी अभी थोड़ी देर पहले हमारा पार्टी का सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी, जो चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, वो क्लियरली किया है, ये बोल दिया है कि हम लोग भारी मतों से यहाँ पर जीतने वाले हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से लेकर सेंट्रल फोर्स को लेकर एजेंसीज को लेकर सब कुछ एक साथ यूज़ करके टीएमसी को खिलाफ बीजेपी इस्तेमाल किया। जिस तरीके से एक तो बंगाल का विरोध किया, बंगाल का पैसा रोक के रखा 2 लाख करोड़ रुपया, ज़बरदस्ती लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम के एसआईआर का नाम से 91 लाख पीपल का वोटर लिस्ट है, उसका नाम डिलीट कर दिया। जिस तरीके से बंगाल का पैसा रुके रखा है, बांग्ला बोलने के लिए पीटा गया है, बंगाल का जो कल्चरल आइकॉन है उनको डिसरेस्पेक्ट किया गया। बल्कि चुनाव का टाइम में भी सीआरपीएफ का साथ लेते जाके पुलिस ऑब्जर्वर लोग बंगाल का माँ बहनों को जिस तरीके से अत्याचार किया, असॉल्ट किया, ग्रोप किया, इसका जवाब देने के लिए बंगाल का जनता जनार्दन इसने भारी परसेंटेज ने वोट दान किया है। और हमारा पार्टी का सुप्रीमो भी कह दिया है कि हम लोगों को कितना सीट मिलने वाला है, ये सिर्फ समय का इंतज़ार करना है। और हमारा पार्टी का सुप्रीमो ये कहा है कि बीजेपी हर रॉन्ग डूइंग में मास्टर है। किसी भी तरह वो लोग बंगाल को दखल करने का कोशिश कर रहा था, एक प्लान फेल हो गया, एक प्लान फेल हो गया। 91 लाख का वोटर का डिलीट करना, एक दिन में 30,000 फॉर्म 6 डालना, हम लोग पकड़ लिया। पूरा गाड़ी भर के फॉर्म 7 ले जाना, हमने पकड़ लिया। सेंट्रल फोर्स को लेके, जबकि एक पार्लियामेंट का चुनाव में पूरा देश में 3,400 कंपनीज का सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट होता है, उस जगह में एक बंगाल एक स्टेट है, वहाँ पर असेंबली चुनाव के लिए 2,400 कंपनी सेंट्रल फोर्स लाया। बाहर से बीजेपी रूल स्टेट से चुन कर किस को पुलिस ऑब्जर्वर लाया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, लोकपाल शर्मा जैसे आदमी को आपकी इस तरह पता है। इसके बावजूद भी वो लोग कुछ कर नहीं पाया चुनाव का दिन तक। इसलिए आखिरी टाइम में वो लोग ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट करने का कोशिश कर सकता है। और इसी बात की जिक्र कर रहे हैं, और ये इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। इसलिए मैडम ये कही है कि जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो अभी ईवीएम में रुका हुआ है। इस ईवीएम को सुरक्षित रखना हमारा पार्टी का लीडर का, पार्टी का वर्कर का, पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका काम है। इसलिए पार्टी का सुप्रीमो होने का नाते मैडम ममता बनर्जी ने सबको, हर एक पार्टी वर्कर को, स्पेशली पार्टी का जो उम्मीदवार है सबको बोला है 4 तारीख तक ईवीएम का प्रोटेक्शन का, ईवीएम का सिक्योरिटी का तरफ ख्याल रखना पड़ेगा। दीदी इस बात कर रही है कि यदि हम भी करेंगे, ममता बनर्जी जिस तरह से करें कि हम भी जाएंगे, और हम जाएंगे, हम देख सकते हैं 2 रात से सोए नहीं है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए, ममता बनर्जी से बाकी पॉलिटिकल लीडरों का डिफरेंस यही है। बाकी पॉलिटिकल लीडर कोई 10 लाख का सूट पहन के, 2.5 लाख का चश्मा पहन के, 11 करोड़ रुपया का गाड़ी में घूमता है, एसी में बैठ के घूमता है। और ममता बनर्जी जो है, जो इस देश में 7 बार संसद रह चुकी, 4 बार सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी, चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, अभी भी वो इतना सिंपल लाइफ लीड करता है। एंड सी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने से लड़ाई करता है, वो सामने रहती है, उसका पीछे पूरा
तृणमूल का कैडर रहता है, तृणमूल का परिवार रहता है, आम जनता रहता है, वो सबका पीछे नहीं रहता है। इसीलिए वो कही है जब हम इतना कुछ कर रहा है तुम लोग भी ऐसे करो। वाकई देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनता के बीच में है और कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। जनता ने जिस तरह से उन्हें आशीर्वाद दिया, जनता उनके साथ में थी, माँ माटी मानुष का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया। ममता बनर्जी ईवीएम पे बड़ा सवाल उठा रही है और खुद कह रही है कि ईवीएम की रक्षा हम करेंगे। और 294 जो उम्मीदवार टीएमसी पार्टी के खड़े हैं, बाकायदा सारे लोग या ईवीएम की रक्षा करें और खाना खाने जाते हैं तो किसी और को बैठाएं जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ही लोग अपने अपने जो पोलिंग बूथ जहां से जिस तरह से काउंटिंग होगा वो काउंटिंग के जगह से तभी निकलेंगे। तो वाकई ममता बनर्जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जनता के साथ में है और जनता भी ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी ने इस शब्दों को कहा है और जनता जिस तरह से लगातार यहाँ पे एग्जिट पोलों का चर्चा हो रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में बीजेपी पार्टी का जवाब दिया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।